क्या चल रहा है यहाँ? कुछ नहीं, मैं तो बस बाहर जा रही हूँ। क्या आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है? क्या आप पुदीनहारा पीते हैं? क्या आप मेडिकेशंस, दवाइयां लेते हैं? या फिर अपनी एसिडिटी को ठीक करने के लिए घर में ही कोई ना कोई तिकड़म लगाते रहते हैं, जैसे कि ठंडा दूध पीकर? तो इससे आपकी एसिडिटी बिल्कुल भी परमानेंटली ठीक नहीं होगी। टेम्परेरीली आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, मगर उससे ज्यादा कुछ नहीं। वो फिर आएगी। आप इसी तरह से मेडिकेशंस लेते जाएंगे और उस मेडिकेशन से होने वाला साइड इफेक्ट आपको दोबारा से और एसिडिटी प्रॉब्लम देगा। तो आइए हम समझने की कोशिश करेंगे कि एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है, क्या ये एक्चुअली सच में बहुत ज्यादा एसिड बढ़ जाने से होती है या एसिडिटी के कम हो जाने से होती है। तो कीटो हमें कैसे एसिडिटी से बचाता है, और तो देखते रहिए कीटो योगी कीटो का चक्कर विद आर्या धर्मचंद कुमार। तो एसिडिटी एक्चुअली है क्या? देखिए, ये हमारा स्टमक है। स्टमक की जो लाइनिंग है वो हमारे लिए एसिड बनाती है, जिसे हम गैस्ट्रिक एसिड भी कहते हैं, यानी HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे स्टमक और हमारी फूड पाइप, हमारे ईसोफेगस के बीच में एक वॉल्व होता है जिसे ईसोफेगस स्पिंचर वॉल्व कहते हैं। स्टमक का काम है एसिड बनाना, और स्टमक का जो एसिड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। वो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कि अगर उस एसिड में आप कोई मेटल या ब्लेड डालें तो वो उसमें गल जाएगा। इतना स्ट्रॉन्ग जो होता है स्टमक का एसिड होता है, और वो होना चाहिए स्ट्रॉन्ग। अगर स्टमक का एसिड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आप जो भी खाना खाते हैं आप उसे तोड़ ही नहीं पाएंगे, उसमें से न्यूट्रिशन ही नहीं निकाल पाएंगे, आप प्रोटीन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, आप मिनरल्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। ये स्टमक की एसिडिटी इतनी इंपॉर्टेंट होती है और इतने काम आती है। आपको जो भी मिलना है शरीर के अंदर, वो सब शुरुआत उसकी इसी एसिड से होती है। ये एसिड हमारा स्टमक हमेशा बनाता रहता है। जैसे हम खाना खाते हैं, खाना इसके अंदर मिक्स होकर ब्रेक डाउन हो जाता है। इस वॉल्व का ये काम होता है कि पेट के अंदर का जो भी मटेरियल है, जो आपने खाना खाया है, जो अंदर एसिड है, वो यहां से वापस फूड पाइप के ऊपर ना जाए। ये एक मस्कुलर वॉल्व है। तो एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअली ज्यादा एसिड हो जाना नहीं है, इस वॉल्व के कमजोर हो जाना या फिर ये वॉल्व रिलैक्स रहना, इसका बंद ना होना। अगर ये बंद नहीं हो रहा है तो अंदर का मटेरियल ऊपर उठकर आता है और आपको फूड पाइप में जलाता है, जिसे आप एसिडिटी की तरह से समझते हैं। मगर उस वॉल्व के साथ प्रॉब्लम आई कैसे? वो क्यों टाइटली बंद नहीं हो रहा है, वो क्यों रिलैक्स रहता है? इसका रीजन ये है, उम्र एक रीजन है। एज के साथ साथ मस्कुलर एबिलिटी उस वॉल्व की रिड्यूस हो जाती है और वो रिलैक्स हो जाता है। इसीलिए जो एज में ज्यादा लोग होते हैं, आपने उनको देखा होगा कि एसिडिटी से हमेशा सफर करते हैं। मेडिकेशंस, लगातार कुछ दवाइयों के इस्तेमाल से भी आपके स्टमक की एसिड बनाने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। अल्कोहल इज वन ऑफ द रीजन। अल्कोहल पीने वाले एसिडिटी से सफर करते हैं, ये आपने देखा होगा। बहुत ज्यादा शुगर और कार्ब्स खाने वाले, फ्रक्टोज का इस्तेमाल करने वाले, सोडा पीने वाले जितने भी लोग हैं, वो सब इस प्रॉब्लम को झेलते हैं। देखिए, जो स्टमक का जो एसिड है वो इतना स्ट्रांग होता है। अगर आप एसिडिटी नंबर को समझने की कोशिश करेंगे तो इसकी गिनती 1 से लेके 14 तक जाती है। आपका एसिड नंबर 1 पे आता है तो वो बहुत ही ज्यादा तीखा, तेज, तेजाबी, स्ट्रांग एसिड होगा। तो पेट का जो एसिड है हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए वो कम से कम 1 से 3 होना चाहिए, यानी बहुत स्ट्रांग एसिड होना चाहिए। फिर अगर इससे ऊपर आप चलते जाते हैं तो 7 जो है वो न्यूट्रल है, यानी कि नो एसिड, और 7 के ऊपर 14 की तरफ तो बिल्कुल एसिड है ही नहीं स्टमक में। तो स्टमक में एसिड होना बहुत जरूरी है। स्टमक में जब एसिड होता है तो यहां से सिग्नल आपके ब्रेन को जाता है कि पेट के अंदर जो एसिड है वो बहुत ही स्ट्रांग है, जिसके कारण आपका ब्रेन इस वॉल्व को शट करके रखता है। अगर एसिडिटी स्ट्रांग है तो सिग्नल ब्रेन में जाता है और ब्रेन उस स्ट्रांग एसिडिटी वाली जगह को ब्लॉक करके रखता है। मगर इसका उल्टा ये होता है कि अगर आपकी एसिडिटी वीक हो गई है, कमजोर हो गई है, आपके पेट में अच्छा स्ट्रांग एसिड नहीं है, तो आपका ये मस्कुलर वाल्व रिलैक्स हो जाएगा। जब वो रिलैक्स हो जाएगा तो उसके अंदर का जो मटेरियल है, भले ही वो कच्चा हो, भले ही वो कमजोर एसिड क्यों ना हो, वो निकल के आपके फूड पाइप में जाएगा और आपको तरह तरह की दिक्कत परेशानियां देगा। आप ऐसा कुछ भी खाना पीना अगर आप छोड़ दें जिससे आपके स्टमक का एसिड कमजोर होता है, आपका वो वाल्व
ऑटोमेटिकली शट डाउन क्लोज होने लगेगा, क्योंकि फूड पाइप के सेल्स डिफरेंट होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, इसलिए वहां पर बहुत ज्यादा जलन आपको होती है, जिसे आप हार्ट बर्न समझते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, एंग्जाइटी इशू होती है, खट्टे डकार आते हैं, उल्टियां भी आती हैं, नौजिया होती है। जनरली इसका सोल्यूशन करने के लिए आमतौर पे सब लोग यही काम करते हैं कि अपने एसिड को और ज्यादा कम कर ले, और ज्यादा, क्योंकि उनको तो यही लगता है ना कि एसिड हो गया भाई, एसिडिटी हो रही है, बहुत एसिड हो गया, बहुत एसिड हो गया, चलो इसको कम करते हैं। तो एसिडिटी कम करने के लिए आप अक्सर क्या करते हो, या तो डायजीन पियोगे, पुदीनहारा पियोगे, ठंडा दूध पियोगे, कुछ दवाइयां लोगे, जैसे कि रेंटेक है, जैसे कि पेंटोपेराजोल है। ये जो दवाइयां हैं ये है PPI यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ये जो सेल्स हैं आपके पेट की लाइन के अंदर जो कि एसिड बनाते हैं, वो प्रोटॉन पंप सेल्स होते हैं। उन सेल्स का ये काम है कि वो आपके लिए एसिड बनाए। तो जब कुछ दवाइयां आप ऐसे लेते हैं एसिडिटी को कम करने के लिए, वो आपके इन प्रोटॉन पंप सेल्स के काम करने की क्षमता को कम कर देती हैं। देख रहे हैं आप कि आप जितनी भी दवाइयां, जितने भी आप तिकड़म और घर में जो रेमेडीज कर रहे हैं, उन सबका सिर्फ एक ही काम हो रहा है कि वो आपके पेट की एसिडिटी को और भी डाइल्यूट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो आपको एक टेम्पररी रिलीफ मिलता है, एक थोड़ी देर के लिए राहत मिलती है, क्योंकि एसिड आपने डाइल्यूट कर लिया, तो अब आपको जलेगा नहीं। आपको करना क्या है, एसिडिटी को बढ़ाना है और इस वाल्व को शट करना है, मगर सारे उपाय उल्टे किए जाते हैं। देखिए ये जो मिंट है, मिंट यानी पुदीनहारा यानी पुदीना, ये बहुत ही रिलैक्स कर देता है इस वाल्व को, एसिड और बाहर आता है। तो आपको पुदीनहारा की ठंडक से ऐसा लगता है कि मुझे कुछ रिलीफ मिली है, जस्ट एन इल्यूजन। इस तरह की जो मेडिकेशंस लेते हैं जैसे कि डायजीन, रेंटेक, पेंटोपेराजोल और इसके अलावा बहुत सारी, तो इनका क्या साइड इफेक्ट है, कैल्शियम की कमी हो जाना। अगर आपने अपने एसिड को रिड्यूस कर दिया है तो आप अपने खाने में से कैल्शियम अब्सॉर्ब भी नहीं कर सकते, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि आपकी हड्डियों से कैल्शियम निकल के आपके ब्लड में जा रहा है और ब्लड से फिल्टर होने किडनीज में जा रहा है और आपको किडनी स्टोन हो जाते हैं, आपको गैस होती है, नौजिया होता है, आपको जिंक की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि ये सारे मिनरल अब्सॉर्ब करने के लिए आपको स्टमक में स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए। विटामिन B12 की कमी होती है, आपको नींद नहीं आएगी, स्लीप प्रॉब्लम हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन एक कॉमन बात है, जिस इंसान को एसिडिटी होती है वो कॉन्स्टिपेशन से भी सफर करता है, क्योंकि वो मैग्नीशियम और पोटेशियम ऐसे मिनरल्स भी अब्सॉर्ब नहीं कर सकते जो आपको कॉन्स्टिपेशन से राहत देते हैं। प्रोटीन डेफिशिएंट हो जाते हैं आप, आपकी बॉडी उतना अच्छा प्रोटीन डेवलपमेंट नहीं कर सकती, जॉइंट रिपेयर नहीं कर सकती, मसल्स बना नहीं सकती, बालों को रिपेयर नहीं कर सकती, स्किन का ख्याल नहीं रख सकते, क्योंकि आपके पास एसिडिटी बहुत ही कमजोर है। आपको फैट की भी डेफिशिएंसी हो जाती है। फैट की डेफिशिएंसी क्या होती है, जमा तो आपने बहुत किया। फैट की डेफिशिएंसी का मतलब यह है कि फैट से मिलने वाले विटामिन A, D, E और K, ये सारी चीजें फैट में होती हैं। जब आप फैट को डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते, उसे तोड़ ही नहीं सकते बिकॉज ऑफ लो एसिडिटी, तो फैट से मिलने वाले जितने विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं वो सब के सब पॉटी में बाहर। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, मस्कुलर पेन होने लगती है बॉडी में। मसल्स की रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए आपको, मिनरल्स, सॉल्ट्स एंड प्रोटीन। वो तो आप पा ही नहीं सकते क्योंकि आपके पास एसिड ही नहीं है। जब आपके स्टमक का एसिड वीक है, कमजोर है, तो वो बाहर से आने वाले बैक्टीरियाज को, वायरस को, एलर्जीज को, पैथोजेंस को, मोल्ड्स को मार ही नहीं सकता। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है आपकी। हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, हाइपोक्लोराइड्रिया हो जाता है। हाइपोक्लोराइड्रिया का मतलब है कि आपको लो एसिड, हाइपो मतलब लेस, स्टमक में आपकी एसिडिटी कम हो जाती है। हाइपोक्लोराइड्रिया आगे जब बढ़ती है तो उसको बोलते हैं एक्लोराइड्रिया, यानी कि अब आपके स्टमक में एसिड बचा ही नहीं। अगर आप इस कंडीशन से बचना चाहते हैं, एंटासिड लेना बंद कीजिए, ये सारी दवाइयां बंद कीजिए। जब आपके स्टमक में एसिड पूरी तरह से कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है, तो आप अपने खाने में से मिनरल्स और दूसरे न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स अब्सॉर्ब नहीं कर पाते, जैसे कि जिंक है, पोटेशियम है, सोडियम है, क्लोराइड है, आयोडीन है, विटामिन B3 है। जब आपके पास आयोडीन ही नहीं है तो आपको हाइपोथायराइड हो जाता है, यानी आपकी थायराइड भी ठीक से काम नहीं करती। आपकी थायराइड जो है वो भी आपकी एसिडिटी पे डिपेंड करती है। शुगर, कार्ब्स, फ्रक्टोज, अल्कोहल और मेडिकेशंस, दूसरी दवाइयां भी आपकी एसिडिटी को खराब करती हैं। और तो क्या करना है इस सिचुएशन में? तो अभी आपने समझा कि किस तरह से एसिडिटी क्या क्या आपके साथ खेल खेलती है। आप इसे उल्टा समझते रहते हैं, आप इसके लिए उल्टे उपाय करते रहते हैं, इसे
और ज्यादा खराब करते जाते हैं। क्या करना चाहिए इसके लिए? हेल्दी कीटो एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग, क्योंकि हेल्दी कीटो करने से आप अपने खाने में वो सब कुछ खाएंगे जिससे आपके स्टमक को एसिड बनाने में मदद मिलती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग ऐसा टाइम पीरियड जब आप कुछ नहीं खा रहे हैं, तो उस समय आपका स्टमक अपने आप को हील कर सकता है। एच पोलैरिस और वीक स्टमक एसिड अल्सर होने का भी एक कारण है। हमारे यहाँ पर यही समझा जाता है कि जिस इंसान का एसिड बहुत ज्यादा है उसी को अल्सर हो जाते हैं, मगर ये उल्टा है। एसिडिटी कम हो जाने से आपको अल्सर्स हो जाते हैं। आपको अपने खाने में या अपने सप्लीमेंटेशन में बाइल एसिड उसे इंप्रूव करना चाहिए। इसका आप सप्लीमेंटेशन भी ले सकते हैं। बीटेन HCl यानी बीटेन हाइड्रोक्लोराइड, आप इसका सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। आपको जिंक एज ए सप्लीमेंट लेना चाहिए, क्योंकि स्टमक का एसिड बनाने की कोशिश में आप जिंक डेफिशिएंट हो चुके होते हैं। पोटेशियम इज रिक्वायर्ड, सिट्रेट फॉर्म में हो तो और अच्छा। पोटेशियम आपका स्टमक एसिड बनाने के काम आता है। आपको सोडियम चाहिए, यानी कि कॉमन सॉल्ट जो आप घर में नमक यूज करते हैं। आयोडीन बहुत ही जरूरी है। आपको स्टमक का एसिड बिल्डअप करने के लिए विटामिन B3 लगेगा। आपको रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करने चाहिए। एक्सरसाइज आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करेगा, जिससे आपका स्टमक एसिड और ज्यादा स्ट्रांग होगा। आप जितने एंटासिड हैं, जितनी दवाइयां हैं जो आप खाते हैं अपनी एसिडिटी को ठीक करने के लिए, उसे पूरी तरह से बंद कर दीजिए। बाइल, बीटेन, जिंक, पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन, विटामिन B3, एक्सरसाइज, और इसके साथ क्या? एप्पल साइडर विनेगर। जैसा कि मैंने आपको कहा, ग्रीन स्मूदीज बना के पीजिए। ग्रीन स्मूदीज में आप एप्पल साइडर विनेगर डालकर दिन में 3 बार कंज्यूम कीजिए। तो एप्पल साइडर विनेगर धीरे धीरे आपके स्टमक के एसिड को टॉप अप करता जाएगा, धीरे धीरे उसकी एसिडिटी को इंप्रूव करेगा। तो आपको क्या करना है? एसिडिटी को स्ट्रांग बनाना है ताकि ये वॉल बंद रहे, अंदर का माल अंदर रहे, स्ट्रांग रहे। ये सारे सप्लीमेंट्स हैं, आप अपने डेली लाइफ में से ऐड कर सकते हैं, और इनका सेवन अगर आप कम कर देंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। हेल्दी कीटो इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको इसमें पूरी तरह से हेल्प करेगा हील होने में। तो आइए थोड़ा एप्पल साइडर विनेगर पी लिया जाए। ये है 1 गिलास के आसपास पानी। दिस इज एप्पल साइडर विनेगर। मेरे पास अभी यही है क्वारंटीन में। इसमें हम लगभग 20 ml के आसपास एप्पल साइडर विनेगर डालेंगे। दिस इज विदाउट मदर, विद मदर इज नाइस। पिंक हिमालयन सॉल्ट, cheers। मजा आ गया। देखिए, जल्दी मैंने इसलिए पिया कि अगर आपके दांत सेंसिटिव हैं तो आप बहुत ज़्यादा समय अपने दांतों को एसिड के साथ मत रखिए, या तो आप इसे स्ट्रॉ के साथ पीजिए, और अगर पी रहे हैं तो फिर लगभग 1 गो में पी जाइए जैसे मैंने पिया। देखते रहिए कीटो योगी, कीटो का चक्कर विद आर्य धर्मचंद कुमार।